सैनिकों ने देखा कि भूत कारखाने के बाहर बिखरे लोहे के टुकड़ों से रुक जाते हैं। जैसे ही भूत इनसे संपर्क में आते हैं वे चिपक जाते हैं और आगे नहीं बढ़ पाते। सैनिकों ने सोचा कि लोहे का तत्व भूतों को रोकने का प्रभावी तरीका हो सकता है। लोहे का घेरा घर के चारों ओर था, जो इस क्षेत्र को भूतों से बचाने के लिए जानबूझकर किया गया था। इसका मतलब है कि कारखाने के अंदर और लोग हो सकते हैं और लोहे के टुकड़े बिछाने वाला व्यक्ति भूतों की सच्चाई जानता है। इन सुरागों के आधार पर सभी ने तुरंत इमारत की तलाशी शुरू कर दी। अंत में शीर्ष मंजिल के गलियारे के अंत में एक छोटे कमरे में कुछ असामान्य दिखा। कप्तान ने इशारा किया कि सब उनका अनुसरण करें। सभी ने सांस रोक ली और दरवाजे के पास पहुंचे। दरवाजा खोलने की तैयारी हो रही थी कि अचानक अंदर से मशीन गन की आवाज आई, जो सैनिकों को लगने वाली थी। गोलीबारी रुकते ही एक सैनिक ने तेजी से दरवाजा लात मारकर खोला और साथी ने फ्लैशबंग अंदर फेंकी। तेज रोशनी खत्म होते ही सैनिक अंदर घुसे और छानबीन की, लेकिन कोई खतरा नहीं मिला। बस एक कोने में कांपते हुए भाई बहन थे। बहन ने देखा कि ये लोग लूटपाट के लिए नहीं आए हैं, तो उसने हिम्मत करके बातचीत शुरू की। असल में कारखाने के बाहर बिखरी लोहे की कतरने उनके पिता ने ही बिछाई थी। लड़की के पिता को भूतों की कमजोरी और शायद उनकी उत्पत्ति का भी पता था। लोहे के टुकड़े बिछाते समय भूतों ने उन्हें मार दिया। अब भाई बहन एक दूसरे के सहारे हैं। लड़की ने मार्क और फेलेनी को पिता के शव वाले कमरे में ले गई, जहां मार्क को सिरेमिक का टुकड़ा और परमाणु बिजली घर का नक्शा मिला। लड़की ने बताया कि बिजली घर ही समस्याओं की जड़ है। इस बीच संचार सैनिक ने बेस से संपर्क किया और हेलीकॉप्टर टैंक की सहायता मांगी, लेकिन कारखाने का वातावरण जटिल था। हेलीकॉप्टर सीधे नहीं उतर सकता था। उन्हें 1 किलोमीटर दूर के मैदान में इकट्ठा होना था। समस्या यह थी कि बाहर भूतों का झुंड था और बाहर जाने पर उनकी मौत निश्चित थी। जब सब लोग बाहर जाने पर बहस कर रहे थे, तब मार्क आयरन ब्लड पर ध्यान दे रहा था। आयरन ब्लड भूतों की गतिविधि सीमित कर सकता था, इसलिए वे इससे खास बम बना सकते थे जो भूतों के हमले से बचाव कर सकता